सो हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं एडवांस्ड डेटा क्लीनिंग प्रोजेक्ट ऑन नेटफ्लिक्स डाटा ऑफ कैगल डॉट कॉम। तो ये एडवांस डेटा क्लीनिंग हम देखेंगे। इसमें डाटा बहुत मैसी है, बहुत अनक्लीन है, तो इसे हम क्लीन करेंगे पाइथन का यूज करके। कैगल नोटबुक एनवायरनमेंट हमने लोड कर लिया है। सेशन हमारा ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पे 1 मिनट हो चुके हैं। और अब यहाँ पर हमने पाथ को यहाँ पर निकाला एक्सट्रैक्ट आउटपुट में, और पाथ को लेके हमने डाटा को रीड किया, डाटा फ्रेम के डीएफ डाटा फ्रेम के अंदर स्टोर किया वेरिएबल के अंदर। और हमने क्या किया, यहाँ पे डुप्लीकेट टाइटल्स देखिए, ये जो थोड़ा कोड रन किया, तो डुप्लीकेट डीएफ डाटा फ्रेम हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा था। मैं दिखा देता हूँ आपको। क्या, इससे पहले मैं वो कर देता हूँ रन एक्सप्लोरेट में। यहाँ पर क्या था, रन, यहाँ पर क्या हो गया, वी स्टार्ट एंड क्लियर सेल आउटपुट्स। यहाँ पर हमने पहला ये किया, ये हमारा आया। यहाँ पर डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ डीएफ करके। डाटा हमारा ये है जो अनक्लीन है, क्या आप देख सकते हैं, सारा अनक्लीन डाटा है हमारा। तो सबसे पहले तो हमने इसमें क्या किया, देखा यहाँ पे कि डुप्लीकेट टाइटल्स कितने हैं। डुप्लीकेट टाइटल्स जब हमने देखे, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट टाइटल नहीं है। टाइटल इसकी बात हो रही है वाले कॉलम की, मूवी टाइटल है ये नेटफ्लिक्स के। फिर ये हमने टाइटल डॉट एन यूनिक देखे। उससे आगे हमारे यहाँ पे 8807 हमारे वो डाटा की रोज भी हैं टोटल, यहाँ देखिए 12 कॉलम्स हैं। तो df डॉट इन्फो हमने किया तो पता चला यहाँ पर कुछ कॉलम्स में नल वैल्यूज है, मतलब कि कोई डाटा प्रेजेंट नहीं है कुछ डाटा पॉइंट्स में। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टर के एन यूनिक देखे, 4528 यूनिक डायरेक्टर्स है मूवी में। ये मतलब कि नेटफ्लिक्स के सारे मूवी के डाटा में यूनिक डायरेक्टर्स टोटल 4528 है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, इसे फिर से रीड किया। यहाँ पर ये चला हमारा 4528 × 2। ये हमने यहाँ पर क्या देखा, डुप्लीकेट डायरेक्टर्स। डुप्लीकेट डायरेक्टर्स मतलब कि इस डायरेक्टर की 19 डुप्लीकेट्स कॉपीज हैं डाटा में, उसकी 18 टाइम्स रिपीट हुए हैं डायरेक्टर कॉलम के अंदर। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पर डीएफ को देखा, डीएफ डाटा फ्रेम को, फिर लिस्टेड इन डॉट एन यूनिक किया। लिस्टेड इन के अंदर 514। फिर लिस्टेड इन को हमने क्या किया, अभी लिस्टेड इन हमारे यहाँ पर कैसे दिख रहा था, अगर हम डीएफ लिस्टेड इन कॉलम को देखें, इस डाटा में लिस्टेड इन कॉलम है हमारा, उसे अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसे हमारा मतलब कि पहला रिकॉर्ड मेरा ये है, दूसरे रिकॉर्ड में क्या है, ये कॉमा कॉमा करके सेपरेट हो रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये अलग हो जाएं। अभी मेरे पास क्या है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अभी क्या है, डीएफ में कितने रोज हैं मेरे पास, डीएफ में मेरे पास अभी 8807 रोज हैं। अब क्या करना चाहता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। डाटा फ्रेम मेरे पास ये है। अब लिस्टेड इन में आप देख रहे हो यहाँ पर कॉमा कॉमा, मैं चाहता हूँ जैसे ये वाला रिकॉर्ड है ना, सबके साथ ये होएगा। मैं आपको ये एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे ये रिकॉर्ड है ना, ये जब ये एक्सप्लोड होए, मतलब कि एक्सप्लोड फंक्शन में यूज करूँ, तो मतलब कि पहला रिकॉर्ड मेरा बन जाए इंटरनेशनल टीवी शोज, यहाँ पर आ जाएगा इंटरनेशनल टीवी शोज, और ये सारा सेम रहेगा। तो दूसरा ये नीचे कॉपी हो जाएगा, ये सेम चीज नीचे कॉपी हो जाएगी एक और बार यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगा टीवी शोज। फिर टीवी ड्रामास के लिए भी ये कॉपी हो जाएगा, नीचे एक रो बन जाएगी। टीवी मिस्ट्रीज के लिए भी इसकी सेम एक कॉपी बन जाएगी। ये चीज हर कॉमा जिसमें मतलब कि मल्टीपल कॉमा वाले आइटम्स हैं, हर के साथ ये चीज रिपीट होएगी। मतलब कि मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे ऐसे। सपोज एक नोटपैड खोल लेते हैं। जैसे यहाँ पर है मेरे पास 1 2 3, और यहाँ पर है मेरे पास ए कॉमा बी, यहाँ पर है मेरे पास सी कॉमा डी, यहाँ पर है मेरे पास ई कॉमा एफ। तो अब ये ऐसे मेरा अनक्लीन डाटा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा डाटा इस फॉर्मेट में आ जाए, 1 1 1 1, यहाँ पर आ जाए ए, यहाँ पर आ जाए बी, यहाँ पर आ जाए 2 सी, यहाँ पर आ जाए 2 डी, यहाँ पर आ जाए 3 ई, यहाँ पर आ जाए 3 एफ। तो उसके लिए मैंने यही कोड यहाँ पे यूज किया है। सॉरी, तो यहाँ पर कितनी थी, पहले 3 रोज थी, अब यहाँ पर कितनी होगी, 6 रोज हो गई। तो ये ऐसे काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे
सॉरी 8807 रोज है 12 कॉलम्स। तो मैंने इसे रन किया और यहाँ पर तब मैंने देखा मेरे पास अब कितनी रोज हो गई। अभी यहाँ पर ये मैंने किया, ये भी रन किया, क्लीन किया मैंने इसे। बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो भी मैंने डिलीट करी इसे रन करके। यहाँ पर मैंने देखा कि कौन कौन से मेरे पास ये ए वाली ये आ रहे हैं, बी वाली ये है, सी वाली ये है, डी वाली ये है, यूनिक वैल्यूज में देख रहा हूँ। तो ये सारा आर तक एस टी तक है, उसके बाद जेड तक नहीं है। तो क्लीन डॉट एन यूनिक मैंने देखा टोटल इतनी 42 यूनिक वैल्यूज आ रही लिस्टेड इन में। तो डी एफ मैंने देखा, डी एफ मेरा ये आ रहा है अभी 8807 रोज ही है। तो डी एफ डॉट इन्फो देखा मैंने, डी एफ डॉट इन्फो ही आ रहा है। डी एफ डॉट ड्रॉप कॉलम डायरेक्टर और कास्ट ड्रॉप किया मैंने, डी एफ डॉट इन्फो देखा मैंने। फिर डी एफ डॉट इज मतलब कि अभी इनके अंदर नल वैल्यूज हैं, मैंने ये भी ड्रॉप किया है। फिर देखा अभी नल वैल्यूज थी, अभी यहाँ पे सबके अंदर जो भी नल वैल्यूज थी जहाँ कुछ प्रेजेंट नहीं था, एम्प्टी वैल्यूज वो सारी रिमूव हो गई हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देखा ड्यूरेशन डॉट एन यूनिक, बी एफ ड्यूरेशन, यहाँ पर अभी हमारा ये क्लीन वाला हमने उसमें कॉन्कैट नहीं किया डाटा फ्रेम में, जो क्लीन हमने किया था यहाँ पे। अब बस हमने वो एक्सप्लोर करके देखा ही है। अब यहाँ पर ड्यूरेशन मेरा आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ड्यूरेशन मैंने देखा, ड्यूरेशन को क्लीन किया यहाँ पर मैंने। अब मेरे पास ये 7961 वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, ये सबके मैंने क्लीन किया। तो ड्यूरेशन में अब मेरी वैल्यूज यहाँ पर आ गई। ड्यूरेशन को मैंने यहाँ पे कॉन्कैट मैंने देखा, यहाँ पे सीजन को रिप्लेस किया सीजन के साथ। फिर ये यूनिक वैल्यूज देखी, अब मेरे पास मीन और सीजन यूनिक वैल्यूज आ रही है। मैंने यहाँ पर क्या किया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये यूनिक वैल्यूज आ गई, ये डी एफ मेरा। यहाँ पर क्या था, पहले ड्यूरेशन में दिखाता हूँ कैसे था, अनक्लीन था ड्यूरेशन कॉलम। पहले ड्यूरेशन कॉलम ऐसे 90 मिनट 2 सीजन ऐसे करके था, लेकिन अब मैंने क्या किया है, ड्यूरेशन को मैंने क्या किया, 90 और मिनट अलग कर दिया, 2 और सीजन अलग कर दिया, यूनिट्स ड्यूरेशन एंड ड्यूरेशन वैल्यू कर दिया। तो मैंने ड्यूरेशन कॉलम जब अपनी नीड नहीं थी अनक्लीन वाले की, उसे मैंने ड्रॉप किया, इसे कॉन्कैट किया डाटा फ्रेम में। डी1 लिस्टेड इन, अब लिस्टेड इन वाला कॉलम जो मैंने ऊपर कोड दिखाया था मैं वही यहाँ पे दोबारा से लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, स्प्लिट किया उसे। स्प्लिट करने के बाद क्या आउटपुट आया मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद कॉमा से ये आउटपुट आ गया, मतलब कि ये जो कॉमा से स्प्लिट हो गए सारे, जो कॉमा वाला था एक ही में ये स्प्लिट हो गया, एक लिस्ट में स्ट्रक्चर में स्टोर हो गया है, पहला एलिमेंट ये हो गया। तो इस तरह से फिर मैंने क्या किया, इसे एक्सप्लोड किया। एक्सप्लोड करने के बाद अब मेरे डाटा फ्रेम में कितने रोज हो जाएंगी, जो मैंने बताया था नोटपैड पे। अब मेरे डाटा फ्रेम में रोज बढ़ जाएंगी, रोज अब मेरे डाटा फ्रेम में हो गई 17,574 रोज। अब लिस्टेड इनको मैंने क्लीन किया, उसकी एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करी लैम्डा फंक्शन का यूज करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो दो बार लैम्डा फंक्शन का यूज किया है। और उसके बाद मैंने ये रन हो गया है ना, हाँ ये रन हो गया। अब ये रन करना है, तो ये हमने लोअर केस में इसे क्लीन किया। फिर डी1 हमने देखा है क्लीन आ गया हमारे पास, लिस्टेड इन और ड्यूरेशन कॉलम क्लीन हो गया। फिर हमने यहाँ पर रेटिंग का यूनिक वैल्यू देखा, लिस्ट 1 में स्टोर किया, सॉर्ट किया। तो रेटिंग की यूनिक वैल्यूज हैं, इसमें कोई भी अनक्लीन नहीं है, तो ये हमने लीव कर दिया। फिर डी1 हमने यहाँ पर दोबारा डेटा फ्रेम चेक किया। फिर हमने रिलीज ईयर देखा, रिलीज ईयर के हमने वैल्यू काउंट्स निकाले, तो ये हमें प्लॉट किया। तो हमारे 2018 में सबसे हाईएस्ट मूवीज रिलीज हुई थी, फिर वापस 2021 में लो पे आ गया ये, मतलब कि 2011 के करीब आ गया डाटा में। ये रिलीज ईयर है हमारा, और ये कितनी मूवियाँ रिलीज हुई थी वो है वैल्यू काउंट। और उसके बाद हमारा रिलीज ईयर इधर आ गया। यहाँ पर हमने ये देखा है, कुछ एनालाइज किया। 2297 मैक्सिमम वैल्यू है, 2297 ये है वैल्यू जो नंबर ऑफ मूवी रिलीज हुई थी 2018 में। तो यहाँ पर रिलीज ईयर हमने देखा, मेरी सबसे कम मूवी 1942 में रिलीज हुई थी यहाँ पे, जो की थी 2 मूवीज 1942 में। फिर रिलीज ईयर हमने देखा, रिसेंट इंडेक्स किया, यहाँ पर हमने 2297 का मतलब 2018 ईयर के लिए यहाँ पर आगे हमारा हाईएस्ट वैल्यू थी 2018 के लिए ये रहा।
वो हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया। तो उसके बाद हमने df1 कॉलम को फिर से देखा। तो यहाँ पर डेट एडेड कॉलम को अब क्लीन करेंगे हम। डेट एडेड अभी हमारा ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है, इसे डेटा डाटा टाइप पे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसकी स्पेसेस स्ट्रिप कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्पेसेस हटा दी इसकी, स्ट्रिप करके फिर हमने फॉर्मेट के हिसाब से इसे pd.toDateTime कर दिया। फिर अब हमने कंट्री का देखा, कंट्री को हमने क्लीन किया। इसे भी रन कर लेते हैं, इसे रन नहीं किया था। तो हमने कंट्री को क्लीन किया, कंट्री को स्प्लिट किया। कंट्री में भी वही एक्सप्लोड वाला लगेगा क्योंकि कंट्रीज भी कॉमा कॉमा करके आ रही थी एक ही सेल के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लोड किया कंट्री को, df1 एक्सप्लोड करने के बाद अब रोज और बढ़ जाएंगे। कोई कंपनी को, कोई कंट्री को भी हमने एक्सप्लोड कर दिया है तो अब रोज और ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोज हमारी बढ़ के हो गई है 22,015। अब df1 कंट्री हमने यहाँ पर देखा। अब इसे क्लीन करेंगे थोड़ा। क्लीन किया हमने इसे, स्पेसेस वगैरह एक्स्ट्रा। तो हमने वैल्यू काउंट्स लगाया। वैल्यू काउंट्स लगाने के बाद ये हमारा स्टोर हो गया। फिर हमने देखा ग्रेटर देन 500 वैल्यू काउंट्स वाली टॉप 9 कंट्रीज हमारी ये आ गई जिनमें सबसे ज्यादा मूवीज रिलीज हुई हैं। अब हमें यहाँ पर लेबल्स भी लेके आनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्स ऑब्जेक्ट बनाएंगे, AX फिल्टर डॉट प्लॉट का। और क्या करेंगे हम, एक्सटिक्स ये इनेबल करेंगे, रोटेशन इक्वल टू 0, APLT डॉट एक्सटिक्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर इनेबल करेंगे। फिर एक लूप चलाएंगे फॉर p इन x डॉट पैचेस। x ये हमारा x डॉट पैचेस मतलब कि जो भी वो बार्स की लाइन है, बार्स हैं उन पे x डॉट पैचेस पे लूप चलेगा। हर पैच पे क्या हो गया, x डॉट एनोटेट होएगा। फॉर्मेट हमने डिफाइन कर दिया, p डॉट गेट हाइट वैल्यू आ जाएगी और फॉर्मेट हमारा ये हो गया कॉमा से वाला। फिर हमने क्या किया, पोजीशन डाली, p डॉट गेट x प्लस सेंटर में लाने के लिए पोजीशन डाली, वर्टिकल में लाने के लिए हमने हाइट डाल दिया और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर दिया सेंटर, वर्टिकल अलाइनमेंट कर दिया बॉटम। फिर अब हमारा यहाँ पर एक्स एक्सिस का लेबल आ जाएगा, ये हमारे लेबल्स आ गए इसके ऊपर। फिर अब हम कंट्री को थोड़ा क्लीन करेंगे, यानी थोड़ा हम वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई अब कॉमा वाली कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। कंट्री के अंदर हमने वेरीफाई किया, हमने लोअर केस में से कर दिया। अब टाइटल का हमने देखा यहाँ पर, थोड़ा हमने क्लीन किया टाइटल को। फिर हमने टाइप को भी यूनिक वैल्यूज देखी, ये भी क्लीन्ड है पहले से। कॉलम इशू आईडी का भी क्लीन्ड है। फिर हमने इसका देखा, टाइटल का यूनिक वैल्यू देखा। अब हमारे पास फाइनल क्लीन डाटा इज हेयर नाउ। हमने क्लीन df1 जो हमारा डाटा है उसे हमने df क्लीन के अंदर कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर हम इसे देखेंगे, हमारा क्लीन डाटा आ गया। यहाँ पर टोटल इसके अंदर है 22,015 रोज। अब ये हम मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग या कोई भी एनालिसिस कर के लिए या फिर डैशबोर्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं हम टैबल्यू के अंदर या पावर बीआई के अंदर, लुकर स्टूडियो, डाटा स्टूडियो, इन सब के अंदर अब हम इसे यूज कर सकते हैं। क्लिक सेंस वगैरह के अंदर कोई भी डैशबोर्ड टूल है, बीआई टूल, उसके अंदर अब हम इसे डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब ये पूरा क्लीन डाटा है यहाँ पे, ये देखिए ये सारे अलग अलग लिस्टेड इन कंट्री, सारी अलग अलग आ रही है यहाँ पे। ड्यूरेशन वैल्यू हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। अब ये पूरा क्लीन डाटा है हमारा, पूरा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जब तक मैं अच्छी वीडियोस आपके लिए और लेके आ रहा हूँ। सो हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।